फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका टाइटल है थिंक आउट ऑफ बॉक्स। मेरा नाम है अंकुर दर्जी और मैं एक लाइफ कोच, मेमोरी कोच और मोटिवेशन स्पीकर हूं। तो दोस्तों, कुछ साल पहले इटली के एक छोटे से शहर में एक छोटा सा बिजनेसमैन था जिसने अपने बिजनेस को डूबने से बचाने के लिए एक लोन शार्क से लोन लिया। ये लोन शार्क और ये बिजनेसमैन दोनों उस बिजनेसमैन के घर के आंगन में गार्डन में बैठकर उस डील को फाइनल कर रहे थे। तभी इस लोन शार्क की नज़र उस बिजनेसमैन की खूबसूरत जवान बेटी पर पड़ी। अभी इस लोन शार्क की नीयत उसके ऊपर बिगड़ी और उसने मन ही मन ये तय कर लिया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा किसी भी तरह। दोस्तों, ये लोन शार्क एक बुढ़ा सफेद दाढ़ी वाला वियर्ड सा बंदा था और इसने उस लड़की से शादी करने के चक्कर में उस बिजनेसमैन को एक डील ऑफर कर दी। और इस डील के मुताबिक अगर वो बिजनेसमैन अपनी लड़की की शादी इस लोन शार्क से करवाता है तो ही वो उस बिजनेसमैन को लोन देगा। पहले से ही परेशान बिजनेसमैन ये बात सुनकर और परेशान हो गया। लोन शार्क ने इस डील को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हुए और एक डील ऑफर किया। लोन शार्क और बिजनेसमैन जहां पर बैठे थे वहां पर ब्लैक एंड वाइट एक ही साइज के पेबल्स का एक बेल्ट था। उसने बताया कि मैं यहां से एक ब्लैक और एक वाइट ऐसे दो पेबल उठाकर अपनी काली बैग में रखूंगा और आपकी बेटी उसमें से कोई भी एक पेबल बिना देखे चूज करेगी, पिक करेगी। अगर उसने ब्लैक पेबल पिक किया तो आपकी बेटी मुझसे शादी करेगी, लेकिन आपकी सारी की सारी लोन मैं माफ कर दूंगा। मगर अगर उसने वाइट पेबल पिक किया तो आपकी सारी की सारी लोन तो माफ हो जाएगी, लेकिन आपकी बेटी को मुझसे शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं। इसी असमंजस में उस बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की तरफ देखा और उस बेटी ने अपनी आंखों के इशारे से उसके पापा को बोल दिया कि आप इस डील को आगे बढ़ाएं। उसकी बेटी बहुत ही स्मार्ट और शार्प थी। यही सब बातें चल रही थी तब उस लोन शार्क ने सबकी नज़र को बचा के नीचे से एक ब्लैक और एक वाइट पत्थर की बजाय दोनों के दोनों ब्लैक पत्थर, दोनों के दोनों ब्लैक पेबल्स उठाकर अपने बैग में रख दिए। और ये चीज़ उस बिजनेसमैन की बेटी ने देख ली। अभी इस बिजनेसमैन की बेटी के पास तीन रास्ते थे। या तो वो उस लोन शार्क को अपने पिताजी के सामने एक्सपोज कर देती कि दिस गाय इज चीटर, या तो फिर वो अपने पिताजी से बोल देती कि आप इस डील को कैंसिल करें और अपने पिताजी के बिजनेस को डूबने देती, या तो फिर वो चुपचाप इस डील के मुताबिक आगे चलती और अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखती। लेकिन नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उस लड़की ने बैग में हाथ डालकर एक पेबल को सिलेक्ट किया, एक पेबल को पिक किया, उसको अपनी हथेली में दबाया और धीरे से कोई न देखे कि उसने कौन से पेबल को पिक किया है, उस तरह से उसने अपने हाथ को बाहर निकाला और जानबूझकर उस पेबल को नीचे छोड़ दिया। क्योंकि जहां पे वो लोग खड़े थे वहां पे ब्लैक एंड वाइट एक ही साइज के पेबल थे, तो कोई नहीं पहचान पाया कि उस लड़की ने कौन सा पेबल पिक किया था। उस लड़की ने बोला कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे माफ़ करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा पेबल पिक किया था तो आप अपनी बैग में बचे पेबल को निकाल कर देख सकते हो। अगर उसमें ब्लैक पेबल है तो मैंने वाइट चूज़ किया था, और उसमें वाइट पेबल है तो मैंने ब्लैक पेबल पिक किया था। और ऑफ कोर्स उसमें दोनों के दोनों पेबल ब्लैक थे, तो उसमें बाकी बचा जो पेबल था वो भी ब्लैक ही था। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ वो लड़की और लोन शार्क जानता था, उसका बिजनेसमैन बाप नहीं जानता था।
क्योंकि ये लोन शार्क अपने आप को एक्सपोज नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने उस लड़की की बात को मान ली और डील के मुताबिक उसके पापा की सारी लोन भी माफ कर दी और उस लड़की को भी उसने जाने दिया। तो दोस्तों, लाइफ में हमारे सामने भी कई बार ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस आकर खड़ी रहती है कि जहां पर हमें कुछ तय किए रास्ते ही चुनने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो कुछ अलग सोचकर, आउट ऑफ बॉक्स जाकर उस सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। जुड़े रहें, मोटिवेट रहें और गुड बाय।